हाँ, जानबूझकर अनजान बनना ही पड़ता है। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकती? तुम्हारी आंखों में जो बात है वो मैं समझ नहीं सकती। तो मुझे कंफ्यूज कर रही हो। नहीं अदित, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही, बल्कि तुम आजकल कंफ्यूज हो क्योंकि तुम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बताओ वापिस कब जा रहे हो? वो तकरीबन 1 साल रह गया। साल के बाद फैमिली वीजा भी मिल जाएगा। अब सॉरी अदिल, फैमिली तो बच्चे से मुकम्मल होती है। हो सकता है मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचे, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो अदिल, आंटी अंकल को बच्चे की जरूरत है। वो तुम्हारी वजह से चुप हैं। आखिर कब तक? उस घर को, जायदाद को वारिस चाहिए। उस घर को बिखरने से बच्चा ही बचा सकता है। अदिल, मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। लेकिन तुम में फैसला करने की हिम्मत नहीं है। सॉरी अदिल, फैमिली तो बच्चे से मुकम्मल होती है। हो सकता है मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचे, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। उस घर को, जायदाद को वारिस चाहिए। जायदाद को वारिस चाहिए। उस घर को बिखरने से बच्चा ही बचा सकता है। मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। फैमिली तो बच्चे से मुकम्मल होती है। हो सकता है मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचे, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो अदिल, आंटी अंकल को बच्चे की जरूरत है। वो तुम्हारी वजह से चुप है। आखिर कब तक? उस घर को, जायदाद को वारिस चाहिए। मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। कहाँ गए थे? रिमशा के घर से आ रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे मूड से। तुम आजकल जब भी उनके घर से वापस आते हो तुम्हारी शख्सियत ही बदली हुई होती है। हाँ।
बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने। मैं जब भी वहां जाता हूं अपनी जिंदगी में एक तब्दीली महसूस करता हूं, जैसे मैं घुटन से निकलकर खुली फजा में आ गया हूं। मुझसे दिल भर गया है तुम्हारा? बोलो क्या चाहते हो तुम? औलाद, बाप बनना चाहता हूं जो मेरा हक है। बोलो, दे सकती हो मुझे औलाद? चुप क्यों हो? जवाब दो। दे सकती हो मुझे औलाद? मेरे बाप के नाम को आगे चला सकती हो? मेरे खानदान को वारिस दे सकती हो? बोलो। अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं दिल। तुम कितना बदल गए। तुम्हारे बाप ने 10 साल इंतजार किया था औलाद का। उस वक्त उन्होंने तुम्हारी माँ से तो इस तरह की बात नहीं की होगी, ना दूसरी शादी का सोचा होगा। अदील, जिस तरह उन्होंने शहरियार को गोद लिया था उस तरह खानदान। नहीं नौरीन, मैं औलाद की खातिर 10 साल इंतजार नहीं कर सकता, और ना ही तुम किसी बच्चे को गोद लो कि कान खोल के सुन लो। तो फिर कहां से लाके दूंगा तुम्हें बच्चा? मेरी तो कोख है बात है। तो फिर उतार दो इन तस्वीरों को। नहीं चाहिए मुझे ये कागज के बेजान बच्चे। रिमशा से शादी करोगे तुम? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूं। बच्चे की खातिर शादी करना चाहते हो तो उसी से क्यों? इसलिए कि वो मेरी मंगेतर है, प्यार करती है मुझसे। क्या? प्यार करती है तुमसे? गलत समझ रहे हो। वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है। मैंने उसका हक नहीं छीना था, लेकिन वो मेरे हक पे डाका डाल रही है। क्यों कर रही है ऐसा? मेरी खुशियों की खातिर, मेरी ख्वाहिश के लिए। नहीं, शादी नहीं होने दूंगी। देखो नौरीन, जज्बाती होके मत सोचो, ठंडे दिल से काम लो। कुछ भी होती, रिमशा से शादी नहीं करोगे तुम। उसके अलावा तुम जिससे चाहो शादी करो। मैं अपने हाथ से उसको इस घर में दुल्हन बनाकर लाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मेरा भी फैसला सुनो। मैं ये शादी करूंगा, इन्हीं दिनों में करूंगा, और रिमशा से ही करूंगा। साजन बिन जब आए सावन, एक नजर न आए सावन। तुम एक एहसान फरामोश और खुदगर्ज इंसान हो। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या, और मैं अंकल नासिर से डरने वाला नहीं। और अगर किसी ने ज्यादा चूं चां की तो मैं और रिमशा कोर्ट में मैरिज कर लेंगे। नहीं अदील, ये शादी नहीं होगी। नौरीन बेटी को बहू बनाने के लिए मैंने, रियाज भाई ने
नियाज भाई ने कितनी मिन्नतें की नासिर भाई की, कितनी इल्तिजाएं की कि वो मैं सब भूल जाऊं, 6000 बेटे की कुर्बानी भूल जाऊं। खुद तुमने जिसे हासिल करने के लिए मौत को गले लगाया था, अब उसी को दुख देने की बातें करते हो? नहीं अदील, नहीं। तुमने एक बार फिर मेरी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की है। तुम क्या चाहते हो कि मैं बिरादरी से अलग होकर तन्हाई की मौत करूं? मेरे जनाजे को कंधा देने वाला कोई ना हो? बाबा वारिस ही जनाजे को कंधा देते हैं, और मैं ये सब वारिस के लिए कर रहा हूं। और अगर नौरीन राजी है कि अदील दूसरी शादी कर ले, तो फिर मेरी भांजी क्यों ना? आखिर पहले भी ये रिश्ता नौरीन की वजह से टूटा था, और ये तो किस्मत की बातें होती हैं। इसमें नौरीन को क्या इतराज? भाई ये शादी हम खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरन कर रहे, और आप जाने आप रही हमीदा की बात, उसे मैं मना लूंगी, वो मेरी बहन है। जिसे तुम इतना आसान समझ रही हो, ये इतना आसान नहीं है। नौरीन पर सौतन देना, और वो ये नहीं हो सकता। अम्मी, अगर किस्मत ने कोई दरवाजा खोल दिया है तो खुदा के लिए उसे बंद ना करें। खुशियां खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है। कल हमारी किसी ने परवाह नहीं की, आज हम किसी की परवाह क्यों करें? अदील, अब तुम बच्चे नहीं हो, शादीशुदा हो, समझदार हो, अपने अच्छे बुरे की तमीज रखते हो। मैंने जो कुछ सुना है मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज दो भाइयों के दरमियान एक फैसला होगा जिसे बड़ी अहमियत हासिल होगी। इतनी तकलीफ और कुर्बानियों के बाद जिस मंजिल को हासिल किया जाता है, उसे इस तरह से छोड़कर दूसरी मंजिल बना लेना, यह कोई अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे इस सफर में मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने दिनों के साथ से तुम अंकल के फैसले के बावजूद रिमशा से शादी करने पर बजिद हो। ऐसा क्यों है? बच्चे की ख्वाहिश पर बाप से उसका बच्चा छीन रहे हो, क्यों? जिंदगी में पहली और आखिरी बार अपने छोटे भाई से कुछ मांग रहा, इस उम्मीद पर कि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगे। अपने घर। क्या? तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? मेरी इजाजत के बगैर इस घर के बाहर नहीं जा सकती तुम। अगर इस घर को मेरी जरूरत हो तो मुझे आकर ले जाओ। तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा नौरी, मत जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? अब इतने मत बोले बाबा। खामोश रहो, बदतमीज। करो, जवान औलाद पे हाथ उठाते हो। और इन बेटा, अगर तुम कुछ दिनों के लिए मैके जाना चाहते हो तो जरूर चलो, लेकिन बेटा ये ज़हन में रखना कि तुम्हारा यही घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे वापस। इस दहलीज के बाहर कदम मत रखना नौरी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
इसलिए आपको बुलाया है। तशरीफ रखिए। अंकल, अदील दूसरी शादी कर रहा है। क्या? वो भी रिमशा से। नहीं नहीं, अदील ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सच है। आंटी हमीदा और आंटी कुलसूम इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गई हैं और अदील अमेरिका जाने से पहले रिमशा से शादी करके उसे साथ ले जाएगा। इस रिश्ते का, इस ख्वाहिश का इजहार अदील ने किया है या कुलसूम ने? अदील ने मजबूर किया है अंकल और आंटी को, लेकिन अंकल नहीं मान रहे, बल्कि उन्होंने तो मुझसे झगड़ा करने पर अदील को थप्पड़ भी मारा था। नौरीन बेटी, ये अदील ऐसा था तो नहीं, क्या हो गया इसे? बच्चे की खातिर शादी करना चाहता है। मैंने उसे इजाजत दे दी है, लेकिन रिमशा से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसने अदील को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मजबूर किया दूसरी शादी करने पर। मुझे बताएं अंकल, अदील से मैंने शादी की थी या आप सब ने जबरदस्ती बिरादरी के साथ आकर डैडी से रिश्ता मांगा था? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए, इंसाफ कीजिए। अब आप, खुदा गवाह है, ये सब सुनकर मुझे सख्त अफसोस भी हुआ और दिली तकलीफ भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अदील इस तरह भी बदल सकता है। हम ये चाहते हैं सिर्फ कि अदील खानदान में शादी ना करें। आप आंटी हमीदा से बात करें कि वो ये बात पक्की ना करें। रिश्ता हो चुका है भाई, अब तो शादी होने वाली है। तो नहीं होने दूंगा मैं ये शादी, गोली मार डालूंगा अदील को। अदील को क्यों मार दो? बहनों, ये तुम्हारा, रोक सकते हो तो हमीदा और रिमशा को रोको। गोली मार रहे हैं तो उन्हें मारो। भाई तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं कहोगे उसे। तुम्हें बात समझानी है तो बात करके समझाओ, बंदूक से नहीं। बेटी ठीक कहती है यासर, हम अभी बरादरी से बात करते हैं। अदील ने अगर दूसरी शादी करनी तो करें, लेकिन फिर तलाक देना। कोई आप कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं समझाएगा मुझे। बस जान दे दिया, दे दिया बेटा, बस। लेकिन नियाज भाई, जिस तरह अदील ने नौरीन के लिए खुदकुशी की थी, बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया, वो नौरीन को तलाक नहीं दे सकता। बस ये वो एक शर्त है जो अदील की शादी रोक सकती। नासिर जी, यासिर बेटे को समझाओ, इस तरह मेरा भी वही फैसला है जो उसका है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरी बेटी पर सौतन का अजाब नाजिल हो और ये उसी घर में रहे और इसके सामने अदील उसके साथ खुशियां मनाता है। नहीं होने, कभी नहीं। आपने क्या किया? ये तलाक की शर्त क्यों रख दी? नौरीन को तलाक नहीं चाहिए। इस तरह गुस्से में कुछ मत सोचे। बहन और बेटियों के फैसले जज्बात से नहीं, सोच समझ कर किए जाते हैं। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया। यही सोचा है आपने? इसके अलावा कोई और बात आपकी समझ में नहीं आती?
नहीं, अदील ने जो नौरीन के लिए खुदकुशी की थी वो उसे किसी सूरत तलाक नहीं दे। यही वो एक शर्त है जो अदील और रमशा की शादी रोक सकती है। यही वो एक शर्त है जो मेरी बहन का घर बचा सकती है। आपने उनका पैगाम सुना है? नौरीन तलाक मांग रही है। मुझे यकीन है उसने ऐसा नहीं किया होगा। हो सकता है वो अपने बाप और भाई के कहने पर तलाक चाहती है। इस दफा फिर अंकल ने घटिया शर्त रखी है। बेटा, वो बाप है, फिर उसका दिल दुखा ही होगा ना। माँ, मैं खुद नौरीन को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो अभी उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो क्यों गई माँ? क्यों उस घर को छोड़ के गई? क्यों उस घर से बाहर कदम रखा उसने? ना बेटा, ना, दिल छोटा ना करो। मैं और तुम्हारे बाबा, हम दोनों उसे मना कर लेके आएंगे बेटा। वो इस घर में वापस जरूर आएगी। कैसे आए हो कासिम अली? कोई काम है? नासिर भाई, हम नौरीन बेटी को लेने आए। किस हैसियत से? बाप बनकर या ससुर बनकर? जाहिर है ससुर बनकर। नौरीन हमारी बहू है। कासिम अली, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता और मेरी जगह पर तुम होते तो क्या तुम नौरीन को मेरे साथ भेज देते? हाँ, मैं भेज देता अगर नौरीन जाना चाहती थी। तो फिर पूछ लो बेटी, पूछ लो उससे। नौरीन बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ अपने घर चलो। मुझे लेने के लिए अदील को आना चाहिए। वो क्यों नहीं आया? वो मैं खुद ही नहीं लाई उसे। हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी हैसियत थी तो अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे साथ भेज दिया था। अब तुम ये बताओ कि मेरी नाजों की पली बेटी की तुम्हारे घर में क्या हैसियत है? ये बहू है हमारे घर की। रमशा की शादी अदील से क्यों हो रही है? हाँ? जब वो आपके घर में आ जाएगी, इसकी क्या हैसियत होगी? एक मुलाजमा की, एक शौहर परस्त खिदमत करने वाली बीवी की। थोड़ी इससे ज्यादा क्या हैसियत दे सकते हैं आप मेरी बहन को? ये उस घर में बेटी बनकर रहेगी। वाह कासिम अली, बेटी भी कहते हो और सौतन भी लाते हो बेटी पर। कैसा दिल है तुम्हारा? अरे बेटी का दर्द पूछना है तो मुझसे पूछो। मेरा सीना चाक करके देखो कितने जख्म लगे इस पर। कासिम अली, अगर तुम लोगों ने इसे दुख ही देने तो ये तुम्हारे घर नहीं आएगी। बस। अदील की सर पर सहरा सजाना चाहते हैं तो सजाइए, लेकिन अदील से कहिए कि शादी से पहले उसे मेरी बहन को तलाक देना होगी। तुम होश में तो हो? हाँ।
मैं जानती थी कि हालात क्या होंगे। मेरा मकसद शादी करना था, नौरीन को तलाक देना नहीं। उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मियां बीवी बंद कमरे में कोई ना कोई समझौता कर ही लेते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसने मैके जाके पूरे खानदान को तमाशा दिखाया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम इन मसलों में क्यों उलझ रहे हो? हम दोनों बालिग हैं, समझदार हैं। हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन नौरीन, उसका मैं क्या करूं? वही जो उसके घर वाले चाहते हैं, तलाक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भाई क्या हुआ? क्या?
साथ नहीं चली। क्यों रखी तुमने ये शर्त? मेरा घर जानने के लिए होगी तुम्हारी शर्त पूरी। बर्बाद हो गई हूं मैं। अब बनाओ खुशियां। गोलियां मार देते, गला घोट देते। भाई मुझे तलाक नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने क्यों किया ऐसा? मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्या शोर है तुम लोगों की चीखों की आवाजें में? लीजिए, हो गई आपकी शर्त पूरी। मिल गई मुझे तो तलाक। दादी, पूरे घर में आकर क्यों सुनाई? अपने दूसरी शादी तो करनी थी, अपनी बेटी का घर क्यों हो जाएगा? क्यों किया ऐसे? साइड पे हल्का सा अटैक है, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाए। के साथ घर गई। असल में नौरीन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, मैंने इसलिए उसे समरीन के साथ घर भेज दिया। मैं ख्याल रखूंगा, मेरा खून है ये, मेरा खून है, मैं ख्याल रखूंगा। तुम भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। बस बेटा बस, बस बेटा। कितने पुरसुकून बैठे हो तुम मां बेटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या? एक नौरीन को तलाक के ऊपर से कहते हो मेरा कोई कसूर नहीं? क्यों नहीं तलाक तुमने? क्यों? बाबा तलाक का मुतालबा उन्होंने किया था, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार खुद नौरीन है। ना वो इस घर से बाहर कदम रखती और ना हमसे दूर होती। बाबा तलाक के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। किसी की बहन बेटी का एहसास नहीं? मैं तुम्हारे निकाह में शिरकत नहीं करूंगा। ले जाओ अपनी लाश में मर जा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुम दोनों से, कोई ताल्लुक नहीं। बाबा मेरी मत करो मुझे बाबा। मर गया है तुम्हारा बाबा, मर गया। ले जाओ उसे। बाबा हर शख्स शादी के बाद औलाद की मोहब्बत महसूस करता है और उसी मोहब्बत को वजूद में लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। और ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप इस उम्र में मुझ पे हाथ उठाएं। अदील की शादी की दावत देने के लिए आए हो? नहीं शहरियार भाई, रिमशा के बहुत मजबूर करने के बावजूद मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी शादी पे नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम भी अपने दोस्त की शादी में शरीक नहीं होगे? नहीं। बाबा हमें माफ कर दें। खुदा के लिए बाबा हमें माफ कर दें।